हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के अंदर जिसका नाम है लेंस। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि हमने जो प्रकाश के बारे में जिन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था, उन टॉपिक्स को हमने एक एक करके एक छोटी से छोटी चीज को लेकर के हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे लेंस की। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर बात करें लेंस। लेंस क्या चीज होती है? देखिए, आपको मैंने जब उस टाइम करवाया था तब मैंने आपको बताया था, दर्पण के बारे में भी आपको बताया था कि दर्पण जो है वो प्रकाश की किस घटना पर डिपेंड करता है, किस घटना पर निर्भर है। तो आप सभी का आंसर शायद आई थिंक अगर आपने वीडियो देखी हो तो आपका आंसर सही होगा, और अब यस आप सभी का आंसर भी सही है, मानता हूं मैं। तो बात करते हैं कि दर्पण जो है वो प्रकाश की कौन सी घटना पर आधारित है? प्रकाश के परावर्तन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? प्रकाश के परावर्तन पर डिपेंड करता है। और वहीं बात करें हम दर्पण की, सॉरी लेंस की बात करें, तो लेंस डिपेंड करता है प्रकाश के अपवर्तन पर। किस पर घटना पर डिपेंड करता है? अपवर्तन के सिद्धांत पर। अपवर्तन सिद्धांत पर क्या करता है? लेंस डिपेंड करता है। अब बात ये रह जाएगी कि अपवर्तन के सिद्धांत पर डिपेंड क्यों करता है। तो इसका मतलब सीधा सा मतलब यही है कि इसके अंदर क्या होगा, प्रकाश जो किरणें हैं, प्रकाश किरणें क्या होगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर क्या करेगी? मूव करेगी। ठीक है, पर यहां पर ऐसा नहीं हो रहा था। यहां पर परावर्तन में क्या हो रहा था कि जैसे दर्पण पे प्रकाश की किरणें गिरी, तो गिरने के बाद में क्या हुआ? गिरने के बाद में ये हुआ कि जो प्रकाश किरण थी वो वापस उसी माध्यम में लौट गई। पर यहां पर दूसरे माध्यम में प्रकाश किरणें जाएगी, तो इसका मतलब लेंस जो है वो सीधा सा कंसेप्ट है, यहां पर प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर डिपेंड करता है, और दर्पण वहां पर क्या कर रहा था? परावर्तन के सिद्धांत पर डिपेंड कर रहा था। तो ये चीजें, एक छोटी सी चीज जो थी वो हमें पता होनी चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि लेंस कौन सी घटना पर आधारित है प्रकाश के, तो याद रखेंगे लेंस अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, और दर्पण किसके सिद्धांत पर काम करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर। ठीक है, तो वही हमारा टॉपिक जो वो लेंस है। देखिए, लेंस के अंदर क्या होता है, अगर मैं बात करूं लेंस की, तो लेंस के अंदर क्या है? ये पारदर्शी माध्यम है। किस प्रकार का माध्यम है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है, पारदर्शी माध्यम है। अब पारदर्शी माध्यम है तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ कि जिसके अंदर से प्रकाश क्या हो सके? आर पार गुजर सके, तो वही क्या होता है? पारदर्शी माध्यम होता है। तो यहां पर एक चीज आप ध्यान से नोट करें कि पारदर्शी माध्यम है तो फिर क्या होगा? इसके अंदर से प्रकाश गुजरेगा निश्चित तौर पर। तो इसके अंदर लेंस की अगर डेफिनेशन बात करें तो इसके अंदर वह पारदर्शी माध्यम जिसका एक पृष्ठ, कैसा? एक पृष्ठ क्या हो? वक्र हो। कैसा हो? वक्र। या फिर दोनों पृष्ठ क्या हो? वक्र हो। दोनों पृष्ठ वक्र। ठीक है, एक पृष्ठ वक्र या फिर क्या हो? दोनों ही पृष्ठ अगर वक्र हो तो वो क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। अब मेरी बात ये रहेगी, आप ये बोलोगे कि सर एक पृष्ठ वक्र कैसे, दूसरा पृष्ठ वक्र कैसे नहीं? तो मैं जब आप इसको जब लेंस के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा तब आपको रियल में पता चल जाएगा कि एक पृष्ठ वक्र और दोनों पृष्ठ वक्र की बात क्यों कर रहा हूं। या तो एक पृष्ठ, देखिए लेंस के अंदर एक पृष्ठ तो वक्र होगा ही होगा। वक्र का मतलब ये होता है कि इस तरीके की आकृति होगी, एक पृष्ठ तो ऐसा होगा ही होगा। और दूसरा पृष्ठ वक्र हो ये जरूरी नहीं है, कई बार समतल भी हो जाता है। तो मैं आपको सामने यही बातें जो है वो रखूंगा कि किस प्रकार से लेंस जो है एक पृष्ठ वक्र होता है या दोनों पृष्ठ वक्र होता है। तो लेंस की डेफिनेशन आप याद रखें। कैसे याद रखोगे? लेंस क्या है? एक पारदर्शी माध्यम है जिसका एक पृष्ठ क्या होता है? वक्र, या दोनों ही पृष्ठ क्या हो? वक्र हो। वह पारदर्शी माध्यम, मैं आपको डेफिनेशन यहां पर बता देता हूं। वह पारदर्शी माध्यम माध्यम जिसका जिसका एक पृष्ठ एक पृष्ठ वक्र या दोनों पृष्ठ क्या हो? वक्र हो। दोनों पृष्ठ क्या हो? वक्र हो। वक्र हो। तो माध्यम क्या कहलाता है? आपको पता है कौन सा कहलाता है? वो क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। तो लेंस में एक चीज आप याद रखेंगे, नोट करके आप याद रख लें ये चीजें, कि लेंस हमेशा क्या होता है? पारदर्शी माध्यम होता है जिसके अंदर से प्रकाश क्या हो सकता है? आसानी से गुजर सकता है। आई थिंक आपको ये चीजें लगभग पता भी होगी, आपने लेंस भी देखा होगा, है ना? तो ये चीजें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा डेफिनेशन याद रखें, आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बात करते हैं। यहां पर बात करूं मैं लेंस की, तो लेंस के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार के लेंस होते हैं। किस प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं? लेंस दो प्रकार के होते हैं। अगर बात करूं मैं कौन कौन से, तो यहां पर पहला जो लेंस है वो कौन सा है? अवतल लेंस। कौन सा लेंस है? अवतल, जिसको अपन कॉनकेव है, सॉरी कॉनकेव क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये लेंस होता है कॉनकेव लेंस। और दूसरा जो लेंस है वो कौन कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होगा?
उत्तल लेंस। आपका आंसर एकदम सही है। दूसरा कौन सा होगा? उत्तल लेंस होगा बेटा। चलिए बात करते हैं यहां पर कॉनकेव और यहां पर क्या होगा? कॉन्वेक्स होगा। कौन सा होगा? कॉन्वेक्स होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर सॉरी लेंस जो है वो दो प्रकार के लेंस होते हैं। अब बात करते हैं कि यार ये वाला कौन सा होगा और ये वाला कौन सा होगा। तो आपका दिमाग यहां पर चल गया होगा क्योंकि आपको बेसिक चीजें तो लगभग पता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें तो क्लियर है। पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि ये लेंस कौन सा होता है। देखिए अवतल लेंस वो होता है जिसके अंदर देखिए इस प्रकार की सिचुएशन होगी। अगर एक नॉर्मल लेंस की बात करूं तो इसके अंदर इस प्रकार की संरचना होती है। और वही बात करूं मैं इसकी, तो इसके अंदर किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है? एक सामान्य लेंस की बात कर रहा हूं मैं, तो इस प्रकार का होता है। अब बात करें इनकी स्ट्रक्चर देख करके अपन डेफिनेशन को याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं? तो थोड़ा सा देखिए, ये देखो मोटा है किनारों पर से, तो क्या है ये? मोटा। और बीच में से क्या है? ये पतला। बीच में से क्या है? ये पतला। तो वह लेंस जो किनारों पर से तो मोटा हो, ये देखो इधर वाला साइड है, ये भी क्या है? मोटा है। तो किनारों पर से तो दोनों साइड से तो क्या है? मोटा है। पर बीच वाला पार्ट जो है वो क्या है? पतला है। तो वो लेंस जिसका किनारों पर से तो क्या हो? मोटा हो और बीच में से क्या हो? पतला हो, तो वो लेंस कौन सा कहलाएगा? कौन सा कहलाएगा? अवतल लेंस कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? अवतल लेंस। चलिए यहां पर बात करूं, ये लेंस देखो इसका जो किनारा है वो क्या है? पतला है या संकरा है। ठीक है। और ये वाला भी किनारा है तो ये भी क्या है? पतला है। पर ये बात करें अपन बीच वाले पार्ट की, तो ये क्या होता है? मोटा होता है। तो लेंस का वह भाग जो किनारों पर से मोटा हो और बीच में से पतला होता है, सॉरी बीच में ऊपर से किनारों पर से पतला और बीच में से क्या हो? मोटा हो, तो वो लेंस कौन सा कहलाएगा? उत्तल लेंस कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? बात अपनी ये रहती है कि यार ये तो चलो ठीक है, ये तो बेसिक फंडा है। बात ये करें कि कौन सा लेंस अभिसारी है और कौन सा लेंस अपसारी है। अभिसारी का मतलब कन्वर्जिंग लेंस, जो प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर ले आता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई तीन चार किरणों के बीच में लड़ाई हो। जैसे मान लो दो तीन घर के एक ही सदस्य हैं, ठीक है, और उनमें लड़ाई हो, तो एक बंदा ऐसा होता है जो सभी को क्या करता है? एकजुट करने का कोशिश करता है। और घर के सारे क्या होते हैं? एक साथ मिले हुए रहते हैं, एक साथ मिले हुए रहते हैं, पर उसमें से एक बंदा वो होता है जो क्या करता है? उनको बिखेरने का काम करता है। तो सारी चीजें एक चीज पर चलती है। हमेशा एक चीज की कमी भी रहती है और हमेशा एक चीज की पूर्ति भी हो जाती है। तो वहां पर यहां पर सेंस भी यही है कि ये जो लेंस है अवतल लेंस, ये प्रकाश किरणों को फैला देता है। कि जितनी भी प्रकाश किरणें इसके ऊपर गिरेगी वो सारी की सारी किरणों को क्या कर देगा? फैला देगा। क्लियर है? इसलिए इस लेंस को क्या कर बोलते हैं? इसका दूसरा जो नाम है वो कौन सा है? अपसारी लेंस है। कौन सा लेंस है? अपसारी लेंस। अपसारी। ठीक है, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं अगर आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा है तो। कौन सा लेंस है? अपसारी लेंस। क्योंकि ये प्रकाश किरणों को क्या कर देगा? फैला देगा। प्रकाश किरणों को फैला देता है, इसलिए ये अपसारी है। ठीक है। और अगर इसकी बात करूं तो ये क्या है? अभिसारी लेंस है। ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठी कर देता है। अभिसारी। आगे आप डायग्राम के थ्रू मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से ये करता है, किस प्रकार से नहीं करता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है। सीधा सा कंसेप्ट है कि लेंस क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है, पारदर्शी माध्यम है, जिसके अंदर से प्रकाश गुजर सकता है। अंदर से होकर प्रकाश आगे गुजर जाएगा। ये मतलब सीधा सा कंसेप्ट प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर डिपेंड करता है। और वही बात करूं मैं दर्पण की, तो दर्पण के अंदर क्या है? ये परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है। और अगर बात करूं डेफिनेशन की लेंस की, तो वो पारदर्शी माध्यम जिसका एक पृष्ठ वक्र या दोनों ही पृष्ठ क्या होते हैं? वक्र होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर है हो चुकी होगी। कोई दिक्कत, किसी को समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए, हमने देखा कि लेंस जो है वो दो प्रकार के हैं, अवतल और उत्तल। तो यहां पर मैं बता देता हूं, थोड़ा सा आप ध्यान रखें। मैं दर्पण और इस लेंस में थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताऊंगा। दर्पण और इधर मैं लिख रहा हूं लेंस। दर्पण और यहां क्या लिख रहा हूं? मैं लेंस लिख रहा हूं। लेंस। ठीक है। अब देखिए दर्पण और लेंस में दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं बात करूं सभी दोनों दर्पण की। कौन सा दर्पण? एक अवतल दर्पण था। ठीक है। और दूसरा बात करें कौन सा था? कौन सा था? यहां पर मैं लिख देता हूं थोड़ा सा स्पेस देके, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण था? उत्तल दर्पण। और इन्हीं नामों से क्या है? दो लेंस भी है जिनका नाम है, एक का अवतल लेंस, अवतल लेंस, और दूसरा जो है वो कौन सा है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस।
तो देखो घबराने की कहीं जरूरत नहीं है। अब आपको ये पता होना चाहिए, मैं यहां पर अलग अलग क्यों लिख रहा हूं, इसका मेरा मकसद यही है कि आपको पता हो कि कौन सा अपसारी दर्पण है और कौन सा अपसारी लेंस है। मैं दोनों चीजों को आपको बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। देखिए यहां पर एक चीज आप ध्यान में रखें कि यहां पर जो अवतल दर्पण जो है इसको अपन बोलते हैं अभिसारी। कौन सा बोलते हैं? अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण, वहां पर मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाऊंगा। और इसको अपन बोलते हैं अपसारी। याद रखें, अपसारी दर्पण, क्योंकि यह प्रकाश किरणों को क्या कर देगा? फैला देगा, और यह प्रकाश किरणों को क्या कर देगा? इकट्ठा कर देगा। इसलिए इस वाले को अभिसारी बोलते हैं और इसका वाले को क्या बोलते हैं? अपसारी। पर यहां पर दर्पण में यहां पर क्या है? थोड़ा सा उल्टा है। थोड़ा सा क्या है? उल्टा है। आई थिंक आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा। थोड़ा सा मैं देखता हूं, इस चीज को थोड़ा सा सही कर देता हूं, क्योंकि आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है ये चीजें। चलिए, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा मिस्टेक हो गई थी जिसकी वजह से आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा था। अब आपको दिखाई दे रहा है। चलिए बात करते हैं यहां पर किसकी? अवतल लेंस की। अवतल लेंस के अंदर आप ये देखिए कि अवतल लेंस में इसको अपन बोलते हैं अपसारी। कौन सा बोलते हैं? अपसारी। उल्टा है ये, अपसारी लेंस है। थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी डायग्राम के थ्रू। आपको अगर डायग्राम आपको आता है तो आप निश्चित तौर पर इसका क्या कर सकते हो? आंसर सही लगा दोगे कि यार अभिसारी कौन सा है, अपसारी कौन सा। मैं बताऊंगा आपको, एक एक करके बताऊंगा। बस इसका उल्टा याद रख लेना कि अवतल दर्पण अभिसारी है तो वहां जाकर के अवतल लेंस अपसारी हो जाता है, और अगर उत्तल दर्पण यहां पर अभिसारी है तो लेंस वहां पर क्या हो जाएगा? अभिसारी हो जाएगा। तो ये वाला जो लेंस है वो कैसा है? अभिसारी है। अभिसारी लेंस। देखो ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको बस टॉपिक करवा दिया और छोड़ दिया। मेरा मकसद ये रहता है कि आपको हर एक पॉइंट जो है आपको क्लियर हो जाए। देखिए बहुत सारी क्लासेज हैं, बहुत सारी यूट्यूब पे चैनल भी हैं, आप वहां पर भी देख सकते हो। बट मेरा जो मकसद है, मैं आपको एकदम जीरो लेवल से उठा के चल रहा हूं। और रीट के अभ्यर्थी तो ऐसे मान के चलो कि आपके लिए तो मैं एक रामबाण औषधि पेश कर रहा हूं आपके सामने, क्योंकि जितना रीट का जो लेवल है अकॉर्डिंग टू 10th क्लास, मैं आपको हर एक पॉइंट डिस्कस करता जा रहा हूं। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप रियल में अगर आप इस तरीके से अगर एक सेंसिटिव होकर के अगर आप इस क्लासेस को देखोगे तो मेरे अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूं कि आपको एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा, अगर आप मेरा पढ़ाया हुआ अगर आप अच्छे तरीके से देख लेते हो तो। ठीक है, क्योंकि हमारा जो लेवल है वो 10th क्लास का लेवल रहने वाला है, रीड का कोई बड़ा खास लेवल नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको एक जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जितना आपको करना है, रीड करना है। देखिए हम कई बार क्या तैयारी को अलग मोड पे ले जाते हैं, बहुत बार अलग मोड पे ले जाते हैं, पर हम जिस मोड पे जाना चाहिए, हमें जिस रास्ते पर चलना चाहिए, उसको छोड़ करके हम किसी दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो लेवल जो है हम वहीं पर स्टैंड करेंगे, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे और वहीं पर जाकर के एंड करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है हमें फालतू की चीजें कुछ नहीं पढ़नी है, और ना इतनी लोअर चीजें पढ़नी है कि जो एग्जाम में देखने को ही ना मिले। हो सकता है कि थोड़ा सा हाई लेवल पूछ ले, तो हम हमारी जो स्ट्रेटजी है वो वहां तक होनी चाहिए जहां तक क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। तो मैं आपको 10th क्लास के लेवल का पूरा मैटर करवा रहा हूं। आप निश्चित रहिए कि यहां से कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा भी। ठीक है, यहां से सारे क्वेश्चन आपको इन क्लासेस में देखने को मिलेंगे। हर एक बेसिक कंसेप्ट अगर आपने साइंस को देखा भी नहीं है तो भी आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो चलिए ये वाला सिस्टम आपको पता चल गया। अब मैं एक एक आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगा कि यार कैसे होता है। देखिए अवतल दर्पण की मैं बात करता हूं, सबसे पहले मैं किसकी बात करता हूं? अवतल दर्पण की। थोड़ा सा ध्यान से देखें, अवतल दर्पण की मैं बात करता हूं। अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण के अंदर क्या होगा? सीधा सा कंसेप्ट है। ये देखिए ये कौन सा दर्पण है, तो आप बता दोगे कि अंदर धंसा हुआ है तो इसका मतलब कौन सा है? अवतल दर्पण। और वहीं मैं बात करूं, किसकी बात करूं? किसकी बात करूं? उत्तल दर्पण की बात करूं। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या होता है? बाहर की तरफ क्या होता है? उभरा हुआ होता है। तो यहां पर ये वाला जो दर्पण जो है, जो आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी, ठीक है, ये वाला जो दर्पण आपको दिखेगा, ये वाला, ये कौन सा है? बाहर की तरफ उभरा हुआ, इसका मतलब कौन सा है? उत्तल दर्पण है। इन दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि ये बाहर की अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ये बाहर की तरफ क्या है? उभरा हुआ है। क्लियर है बात? चलिए देखिए यहां पर क्या होता है, यह होता है कि मान लो प्रावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु P, जो हर चीजें मैं बताता आ रहा हूं आपको। ठीक है, ये भी P है, आपको ये बताने की जरूरत नहीं होगी शायद अब। C और इन दोनों के बीच का बिंदु क्या होता है? F होता है। ठीक है, और यहां बात करें तो यहां पर F मान लो और इतनी दूरी पर क्या मान लो? C मान लो। तो ये चीजें तो आपको रिमेंबर है। क्लियर है?
तो ये क्या करता है, जैसे प्रकाश किरणें इसके ऊपर मुख्य अक्ष के समांतर अगर गिरती है, मुख्य अक्ष की क्या होगी, समांतर गिरती है, तो इनका क्या होगा, परावर्तन होगा। और परावर्तन के बाद में किस बिंदु से गुजरेगी, ये फोकस बिंदु से गुजरेगी। किस बिंदु से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी। तो आपको ये चीज भी याद रखनी है कि यार ये सारी की सारी किरणों को क्या कर रहा है, फोकस पर केंद्रित कर रहा है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये वाला लेंस जो दर्पण जो है, सॉरी, ये कैसा होता है, अभिसारी होता है। जो प्रकाश किरणों को क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, किस पर जाकर के, फोकस पर कर रहा है। क्लियर है, तब मैंने इसको अभिसारी बोला था। ठीक है, और वही बात करूं, मैं इसकी बात करूं तो देखिए ध्यान से, ये जो प्रकाश किरणें इसके ऊपर गिरेगी, ये जो प्रकाश किरणें इसके ऊपर गिरेगी, तो इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर ये वाली चीज होने वाली है यहां पर कि ये यहां से ये किरणें जो है, जैसे इसके ऊपर गिरी तो ये किरणें क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी और ये फैल जाएगी। ठीक है, पर कहां से आती हुई प्रतीत होगी, फोकस से आती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। तो इन्होंने प्रकाश किरणों को क्या कर दिया, फैला दिया। अब आप ये बोलोगे कि सर यहां तो मिल रही है, देखिए ये परावर्तित किरणें यहां से, ये परावर्तित किरणें, ये वाली और ये वाली परावर्तित किरण है, यही हमारी आंखों पर पहुंचती है और वस्तु का इमेज जो है वो उन्हीं की डायरेक्शन में हमें दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए हमें लगता है कि यार फोकस से आती हुई ये किरणें प्रतीत हो रही है, फोकस पर कोई वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, पर वास्तव में यहां पर प्रतिबिंब नहीं बनता, ये आभासी है। इज इट क्लियर? चलिए बात करते हैं। ठीक है, इसलिए ये प्रकाश किरणों को क्या कर रहा है, एक इधर कर रहा है, एक उधर कर रहा है, इसका मतलब फैला रहा है। तो सीधी सी बात है, यहां पर कौन सा हो जाएगा, ये अपसारी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अपसारी दर्पण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अपसारी दर्पण हो जाएगा। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, आपको पता ही है, अभिसारी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब बात करता हूं मैं थोड़ी सी किसके ऊपर, लेंस के ऊपर बात करता हूं। तो लेंस के अंदर क्या होता है, वहां पर अगर मैं बात करूं, एक नंबर लेंस जिसका नाम है कौन सा, कौन सा बात करें, अगर यही बात कर लूं, जैसे मान लो ये वाला है, और आप देख के बता दोगे ये लेंस कौन सा है, क्योंकि मैंने बता दिया है। जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए बेटा कि कौन सा होगा। ठीक है, और जो रीड के अभ्यर्थी जो देख रहे हैं वो भी आप एक बार कमेंट कर देंगे तो शायद बेटर होगा। देखिए यहां पर इसकी डेफिनेशन बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा मैंने ओ क्यों लिखा है। ये ऑप्टिकल सेंटर है जिसको अपन प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। थोड़ा सा आप इत्मीनान रखिए, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, पर यहां पर मेरा मकसद क्या है वो आप समझने का कोशिश करें कि इसमें क्या होगा, जैसे ही प्रकाश किरणें यहां पर गिरेगी, यहां पर गिरेगी, तो गिरने के बाद में ये प्रकाश किरणें क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। एक इधर चली जाएगी और एक क्या चली जाएगी, इधर चली जाएगी। तो प्रकाश किरणों को ये क्या कर रहा है, फैला रहा है। प्रकाश किरणों को क्या कर रहा है, फैला रहा है। तो इसका मतलब फैला रहा है तो इसके अंदर क्या होगा, ये वाली चीजें क्या हो जाएगी, यहां पर आपको पता ही है ये चीजें। तो अगर फैला रहा है तो निश्चित तौर पर ये क्या होगा, अपसारी होगा। कैसा होगा, अपसारी। तो अवतल जो लेंस जो है, कौन सा लेंस, अवतल लेंस जो है वो कैसा होता है, अभिसारी होता है। अभिसारी लेंस, सॉरी अपसारी लेंस। ठीक है, याद रख लोगे। ये वाला जो है अवतल, अवतल लेंस, तो अवतल लेंस कैसा होता है, आप सभी को पता चल गया होगा, अपसारी है, क्योंकि प्रकाश किरणों को क्या कर रहा है, फैला रहा है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अपन इसकी तरफ। देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पूरी चीजें एज इट इज क्लियर हो जाएगी। देखिए ये वाला कौन सा दर्पण है, आपको पता चल गया, आप बता दोगे जल्दी से, फटाक से बता दोगे कि ये तो उत्तल है ना, उत्तल है। तो आप ये तो इतने तो आप सिंसियर हो ही, है ना, मान लेता हूं मैं, इतने तो आप सिंसियर हो ही। चलिए ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, बीच का पार्ट। अगर किसी प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण पे गिरती है इस तरीके से, तो क्या होगा, प्रकाश किरणें जो है, मान लो यहां पर एफ है, यहां पर क्या है, सी है, तो प्रकाश किरणें क्या हो जाएगी, एफ से गुजरती हुई क्या होगी, सॉरी एफ से गुजरेगी। मतलब सारी की सारी किरणें अगर बात करूं मैं, सारी की सारी किरणें मैं बात करूं तो कहां पर काट रही है, देखिए फोकस पर काट रही है। कहां पर काट रही है, फोकस पर काट रही है। तो देखिए फोकस पर अगर काटती है तो निश्चित तौर पर सारी किरणें कहां पर मिल रही है, फोकस पर। इसका मतलब प्रकाश किरणों को एक जगह पर इकट्ठी कर रहा है, तो इकट्ठी कर रहा है तो निश्चित तौर पर हमारा ये जो लेंस होने वाला है, जिसको अपन उत्तल लेंस कहते हैं, कौन सा लेंस है ये, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस, ये वाला लेंस। तो ये क्या हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अभिसारी, अभिसारी लेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों को मैंने यहां पर आपको डायग्राम के थ्रू बता दिया है कि किस तरीके से इसको मैंने अभिसारी बोला है, किस तरीके से मैंने इसको अपसारी बोला है। तो एकदम जीरो लेवल, हमारा एकदम जीरो लेवल, जिसके थ्रू मैंने आपको पूरा क्लियर करवा दिया है कि किस तरीके से अपसारी बोलेंगे इसको और किस तरीके से इसको क्या बोलेंगे, अपसारी बोलेंगे। कौन सा लेंस अभिसारी है, कौन सा दर्पण अभिसारी है, ये सारी चीजें आई थिंक सभी को आपको क्या हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। ठीक है, समझ जाओगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
चलिए, अब मैं एक थोड़ी सी बात कर लेता हूं यहां पर। क्या बात करता हूं? देखिए, डेफिनेशन की बात करता हूं, है ना। थोड़ी सी अगर डेफिनेशन अगर मैं देखूं इसकी, तो आई थिंक आपको क्लियर भी हो जाएगी कि किस तरीके से कौन सा लेंस किस तरीके से। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि प्रकार की बात करता हूं। सबसे पहले मैं उठाऊंगा किसको? अवतल दर्पण, सॉरी अवतल लेंस को। अवतल, अवतल लेंस, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस। क्या बोलेंगे अपन? कॉनकेव लेंस। ये लो, कॉनकेव लेंस। अब देखो कॉनकेव लेंस में टाइप्स कितने हैं। देखिए यहां पर 3 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स हैं यहां पर। मैं बताता चलूंगा, एक एक चीजें आपको बताता चलूंगा। चलो, तो कितने टाइप्स कर दिए मैंने यहां पर? 4 टाइप्स। कौन कौन सा? देखिए सबसे पहला तो होगा समतलावतल। क्या होगा? समतलावतल, समतलावतल। तो फर्स्ट टाइप कौन सा है? समतलावतल है। अगर बात करूं मैं सेकंड टाइप की, तो सेकंड टाइप कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर बात करूं, उतलावतल, उतलावतल, उतलावतल। ठीक है। थर्ड है उभयावतल, उभयावतल। और कौन सा होगा यहां पर? देखिए समतलावतल हो गया, उतलावतल हो गया, उभयावतल हो गया। उभयावतल का मतलब दोनों ही पृष्ठ क्या होंगे? सेम होंगे। और कोई हो सकता है क्या? अवतलावतल। कौन सा होगा? अवतलावतल, अवतलावतल। तो ये 4 टाइप के हैं। कितने टाइप्स के हैं? 4 टाइप्स के हैं। ठीक है, आपको रिमेंबर होगा ये चीजें। कितने टाइप्स के हो गए? 4 टाइप्स के। अब ये बोलोगे कि आपने जो डेफिनेशन बताई थी उसका तो बताया ही नहीं। यहां बताऊंगा मैं। मैंने लिखी थी ना, लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जिसमें एक पृष्ठ वक्र या दोनों पृष्ठ वक्र, एक पृष्ठ वक्र या दोनों पृष्ठ वक्र। मैंने क्यों बोला था ये चीजें? अब यहां पर आपके सामने रखूंगा मैं सारी चीजें। देखिए समतलावतल के अंदर क्या होगा? सीधा सा कंसेप्ट है, एक पृष्ठ होगा समतल, एक पृष्ठ कैसा होगा? समतल, और दूसरा पृष्ठ कैसा होगा? अवतल। क्लियर है? इसलिए मैंने इसको समतलावतल, ये दीर्घ संधि होकर बना है, समतल प्लस अवतल। ठीक है, दीर्घ संधि भी आप जानते होंगे, हिंदी में अच्छी तरीके से पढ़े होंगे, है ना। अगर टाइम मिला तो मैं आपको हिंदी का भी करवाऊंगा, पर रीट के अंदर आप मान सकते हो कि साइंस वालों की हिंदी नहीं है। तो देखूंगा, मैं कोशिश करूंगा, अगर मेरे से हो सका, टाइम मिला मुझे, तो मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहां पर, क्योंकि और भी वैकेंसीज है जिनके अंदर आपको काम आ सकती है ये चीजें। उत्तलावतल के अंदर क्या होगा? एक पृष्ठ उत्तल होगा और दूसरा कौन सा होगा? अवतल होगा। ठीक है, ये हो गया उत्तलावतल। क्लियर है? चलिए वही बात करें, इधर वाली साइड आ जाओ। इसमें उभयावतल का मतलब दोनों ही पृष्ठ कैसे हैं? अवतल, अवतल प्लस अवतल, अवतल प्लस अवतल। और वही बात करूं इधर वाली साइड की, किसकी बात करूं? इसकी। तो अवतलावतल का मतलब है, देखो देखो देखो, यहां पर कुछ गड़बड़ हो रहा है। उतलावतल हो गया, समतलावतल हो गया, उतलावतल हो गया, उभयावतल हो गया। अवतलावतल तो वो सेम ही हो गया ना, अवतलावतल। ठीक है, समतल, उत्तल, ठीक है, उतलावतल, उभयावतल। ठीक है, आप तीन के बारे में बात करते हैं अपन, तीन के बारे में ही डिस्कस करते हैं यहां पर। चलिए, ठीक है, चलिए यहां पर देखिए। ठीक है, तो ये 3 प्रकार हैं यहां पर। तो देखिए यहां पर क्या चीज होगी? समतलावतल हो गया, उतलावतल हो गया, उभयावतल हो गया। ठीक है, जिसको अपन अवतलावतल भी बोल सकते हैं। अवतलावतल क्यों बोलते हैं इसको? अवतलावतल का मतलब इसके अंदर दोनों ही पृष्ठ कैसे हैं? अवतल है, अवतलावतल, अवतलावतल। ठीक है, दोनों ही अवतल है। ठीक है, तो अब यहां पर एक चीज देखिए आप, समतल और अवतल का क्या सिस्टम है यहां पर। देखो समतल और अवतल का सिस्टम ये है कि यहां पर क्या होगा, जैसे मान लो कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। तो यहां पर क्या होगा? एक पृष्ठ कैसा होगा? समतल होगा, इस तरीके से। एक पृष्ठ कैसा होगा? समतल, और दूसरा क्या होगा? अवतल। और अवतल क्या होता है? अंदर की तरफ क्या होता है? इस तरीके से धंसा हुआ होता है। ठीक है, तो आप सीधा देख सकते हो, आप साफ देख सकते हो इसके अंदर कि ये वाला जो पृष्ठ है वो कैसा है? समतल है। पर एक पृष्ठ तो वक्र है ही है, ये वाला देखो अंदर की तरफ धंसा हुआ है। ये कौन सा पृष्ठ कर रहा है? यहां पर अवतल की तरह काम कर रहा है। अवतल दर्पण देखा होगा आपने, अंदर की तरफ धंसा होता है। तो इसके अंदर देखो, आप देखो किनारों पर से तो फिर भी मोटा है, बीच में से पतला है। तो इसके अंदर एक पृष्ठ तो वक्र है ही है, पर दूसरा पृष्ठ वक्र नहीं है। इसलिए मैंने बोला था कि वह पारदर्शी माध्यम जिसके एक पृष्ठ वक्र हो या दोनों पृष्ठ वक्र हो, एक तो वक्र होगा ही होगा, पर दोनों पृष्ठ भी वक्र हो सकते हैं। इस प्रकार के पारदर्शी माध्यम को हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं यहां पर।
ये वाला एक उत्तल है और दूसरा कौन सा है, अवतल है। देखिए यहां पर मैं बात करूं इस तरीके से, देखिए ये वाला पृष्ठ तो क्या हुआ, अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ठीक है, क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई ना बात सभी को, ठीक है। ये कौन सा पृष्ठ हो गया, अवतल हो गया। और यही बात करूं मैं इधर वाली साइड से, चलिए एक बार मैं उत्तल वाला बना देता हूं। चलिए ये पृष्ठ देखिए ध्यान से, ये वाला पृष्ठ जो है वो कैसा हुआ बताओ, उत्तल हुआ, बाहर की तरफ उभरा हुआ। और इस वाले पृष्ठ में बात करूं इधर की तरफ, तो ये अंदर की तरफ क्या है, धंसा हुआ है, दिख रहा है सभी को, दिख रहा है ना सभी को, ठीक है। तो ये वाली चीज क्या हुई, यहां से तो क्या है, उत्तल है, इधर वाली साइड से बात करूंगा तो बाहर की तरफ उभरा हुआ, मतलब क्या है, उत्तल है। और अंदर की तरफ ये पृष्ठ धंसा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, अवतल है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, उत्तलावतल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्तलावतल। क्लियर होगी बात सभी को। चलिए बात करते हैं यहां पर आगे की तरफ, ये वाले सिस्टम देखो, इसको देखो, एक अवतल और दूसरा भी अवतल, इसका मतलब ये भी अंदर की तरफ धंसा हुआ है और ये भी क्या है, अंदर की तरफ है, धंसा हुआ है। तो ये जो है एक नॉर्मल अवतल दर्पण है, जिसको अपन अवतलावतल या क्या बोल रहे हैं, उभयावतल बोल रहे हैं। अब बताओ किसी को समस्या, ये भी अंदर की तरफ धंसा हुआ है यानी कि अवतल है, और ये भी अंदर की तरफ धंसा हुआ है, इसका मतलब ये भी पृष्ठ कौन सा है, अवतल है। अब इसके अंदर देखो दोनों पृष्ठ वक्र हो गई, दोनों पृष्ठ क्या हो गए, वक्र हो गए। कैसे हो गए, वक्र हो गए। देखो ये वाला पृष्ठ भी वक्र है धंसा हुआ, और ये वाला भी पृष्ठ क्या है, वक्र है। और यहीं पर बात कर लो, ये भी वक्र है, ये भी वक्र है। पर यहां देखो एक पृष्ठ क्या है, समतल है, और दूसरा क्या है, वक्र है। तभी मैंने बोला था लेंस की डेफिनेशन में कि वह लेंस जिसका एक पृष्ठ वक्र हो या दोनों ही पृष्ठ क्या हो, वक्र हो, तो वो क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। क्लियर हो गई बात सभी को। तो ये चीजें आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। इज इट क्लियर। चलिए तो आई थिंक ये तीनों जो टाइप है इसके वो आपको क्लियर है, हो चुके होंगे। समतलावतल में एक पृष्ठ कैसा होगा, समतल होगा, समतल, और दूसरा पृष्ठ कैसा होगा, अवतल होगा। इसके अंदर एक पृष्ठ उत्तल होगा, कैसा होगा, उत्तल, और दूसरा पृष्ठ कैसा होगा, अवतल होगा। उभयावतल में दोनों ही बोथ जो है, बोथ जो प्लेन जो है इसके, सॉरी बोथ जो सरफेस है अवतल होंगे। कैसी होंगी, अवतल होंगे। तो आई थिंक ये चीज भी आपको क्लियर है, हो चुकी होगी। चलें, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट के अंदर क्या है, अपन बात करें उत्तल की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो उत्तल जो लेंस है, उत्तल लेंस, इसके भी प्रकार की अगर बात करें हम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, इसके भी कितने प्रकार हैं, इसके भी आप बोल दोगे कि इसको भी अपन तीन प्रकार की अगर कैटेगरी में डिवाइड करें, तो वो सिस्टम सेम का सेम हो जाएगा। जैसे समतल अगर मैं यहां पर लिखूं, ठीक है, एक पृष्ठ को मैंने क्या माना, समतल माना, और एक क्या है, उत्तल, तो ये बन जाएगा गुण संधि से समतलोत्तल। क्या बन जाएगा, समतलोत्तल। अगर दूसरे की बात करूं मैं, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, यहां पर देखिए समतलोत्तल, और एक हो जाएगा अवतलोत्तल। अवतलोत्तल क्या हो जाएगा, अवतलोत्तल, ठीक है। और एक हो जाएगा उभयोतल, उभयोतल या उत्तलोत्तल, उभयोतल। तो ये तीन टाइप्स यहां पर देखें, ठीक है। तीन टाइप्स इसके अगर देखें हम, तो यहां पर एक टाइप, यहां पर सेकंड टाइप, और यहां पर कौन सा टाइप, थर्ड टाइप। तो इनके अंदर क्या होगा, देखो मेरा मकसद यहां पर आपको टाइप सिखाना नहीं है, मेरा मकसद यहां पर है कि आपको वो डेफिनेशन सिखानी कि एक पृष्ठ वक्र है या दोनों पृष्ठ वक्र हो, वो पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। तो यहां पर देखिए इसके अंदर क्या होगा, एक पृष्ठ समतल है, कैसा है, समतल, और दूसरा पृष्ठ यहां पर क्या है, उत्तल। 10th क्लास वालों के लिए बेटर ये चीजें रहेगी, क्योंकि उनको तो याद रखना है ये चीजें, ठीक है। चलिए यही बात करें आगे वाले के अंदर, तो इसके अंदर क्या होगा, अवतलोत्तल है, तो एक पृष्ठ क्या हो गया, अवतल, और दूसरा पृष्ठ कैसा हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। बताइए कोई समस्या नहीं है। चलिए बढ़ते हैं इसके अंदर। देखिए आप ध्यान से देख लीजिए कि इस वाले में देखो उभयोतल में दोनों ही कैसे होंगे, उत्तल होंगे। कैसे होंगे, उत्तल प्लस उत्तल, तभी उत्तलोत्तल होगा या उभयावतल होगा, ठीक है। उभयावतल को हम उत्तलोत्तल भी कह सकते हैं, उत्तलोत्तल, उत्तलोत्तल। कोई डाउट है तो बता सकते हैं, अभी नहीं है ना डाउट। चलिए एक एक चीज हम कर रहे हैं यहां पर, एक एक चीज को मैं यहां पर आपके सामने खोल के रख रहा हूं, तो आपको कोई भी किसी प्रकार की मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। उत्तल का मतलब देखिए यहां पर एक अवतल है और एक कैसा है, उत्तल। देखिए यहां पर क्या होगा, किनारों पर से आपको क्या करना है, पतला करना है। तो देखिए यहां पर ये वाली सिचुएशन देखिए, ये क्या है, समतल हो गया, किनारों पर से आपको पतला करना है, एक बाहर की तरफ उभारना है। तो ये देखिए इस तरीके की जो लेंस जो है वो होगा कौन सा, उत्तल। कैसे होगा, ध्यान से देख लीजिए आप, ये वाला जो पृष्ठ है,
कैसा? ये वाला जो पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो बाहर की तरफ उभ रहा है, इसका मतलब क्या है? उत्तल पृष्ठ है। और ये देखो एकदम समतल है, तो इस प्रकार का क्या है? ये समतल पृष्ठ है। और समतल और उत्तल से दीर्घ संधि से होकर के क्या बन जाएगा? समतल उत्तल बन जाएगा। गुण संधि, सॉरी, गुण संधि से बनेगा। तो समतल प्लस उत्तल क्या हो जाएगा? समतल उत्तल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बात करते हैं यहां पर आगे। आगे की तरफ यहां पर अगर आप देखेंगे तो ध्यान से इस चीज को देखने पर आपको पता चलेगा, यार एक उत्तल और एक क्या है? अवतल है। तभी तो अवतल अवतल है। तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर ये होगा कि एक तो उत्तल है, यानी कि सीधी सी बात है, ये लो उत्तल बाहर की तरफ उभरा हुआ है। और दूसरा क्या है? दूसरा है अवतल, यानी कि ये अंदर की तरफ क्या होगा? ऐसे होगा, इस तरीके से। और किनारों पर से पतला फिर भी रहेगा, किनारों पर से पतला फिर भी रहेगा। तो ये वाला सिचुएशन है। तो अगर बात करूं इसकी, तो ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है, तो ये तो क्या हो गया? उत्तल हो गया। और अंदर की तरफ ये धंसा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? अवतल हो गया। कैसा हो गया? अवतल हो गया। ठीक है, तो बात क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट की तरफ, इसकी तरफ। उत्तल और उत्तल, इसके अंदर क्या होगा? ये भी बाहर की तरफ उभरा हुआ है और ये भी बाहर की तरफ क्या है? उभरा हुआ है। तो ये एक नॉर्मल जो है, ये एक नॉर्मल दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो ये भी क्या है? उत्तल पृष्ठ है। और ये भी कैसा पृष्ठ है? उत्तल पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है? उत्तल। तो उत्तल और उत्तल गुण संधि से क्या हो जाएंगे? उत्तलोत्तल, या इनको बोल सकते हैं उभयोत्तल। तो ये हमने कुछ प्रकार देखे कि उत्तल दर्पण के किस प्रकार के कितने प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, कौन सा सॉरी लेंस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। थोड़ा सा वो ज्यादा पढ़ाने की वजह से वो क्या थोड़ा रिपीट हो रहा है ना। चलिए कॉम्प्रोमाइज करना इन दोनों में। चलिए ठीक है, तो लेंस के बारे में हमने देखा कि कौन सा लेंस अवतल है और कौन सा उत्तल है। किसे अभिसारी बोलेंगे, किसे अपसारी बोलेंगे। ठीक है, इसमें से कितने टाइप्स इसके अंदर है, कौन सा टाइप में कौन सा पृष्ठ वक्र है, कौन सा पृष्ठ वक्र नहीं है। तो आई थिंक आपको ये चीजें लगभग बेसिक जो चीज थी लेंस के अंदर, और मैंने आपको चीज बताई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना दिमाग में भी कि लेंस जो है वो प्रकाश की किस घटना पर डिपेंड करता है। तो याद रखना परावर्तन के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर काम करता है? सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, किस घटना पर डिपेंड करता है? आपका आंसर आगे होगा ना, आपको दिमाग में क्लिक कर गया, यार ये क्या कर रहे हैं ना। चलिए, ये किस घटना पर आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है लेंस, अपवर्तन सिद्धांत पर। और मैं बात करूं मैं किसकी? दर्पण की अगर बात करता हूं मैं, तो आप बता सकते हो निश्चित तौर पर कि दर्पण जो है वो किस घटना पर आधारित है? प्रकाश की परावर्तन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? परावर्तन पर। ठीक है, तो ये प्रकाश की परावर्तन वाली घटना पर डिपेंड करता है, परावर्तन पर। परावर्तन सिद्धांत पर क्या करता है? डिपेंड करता है। अब बताइए किसी को कोई समस्या? अगर इसमें से चीजें आपको किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो आप घबराइए मत, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जिसके थ्रू मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस के अंदर आपके सारे के सारे डाउट क्या करूंगा? क्लियर करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें लगभग क्लियर हो चुकी होंगी। तो आप अगर इसी तरीके से इस चैनल पर बने रहेंगे और अगर आप इतना ही प्यार और सपोर्ट करते रहोगे इस चैनल को, तो आपको बहुत सारी चीजें बेसिक लेवल से, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड अगर वीक रहा है, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको एक बेसिक चीज से उठा करके आपको उस हाई लेवल तक, यानी कि वो कहते हैं ना, फर्श से अर्श तक का जो सफर है वो मैं आपके साथ मिलकर के तय करूंगा। इसी उम्मीद के साथ मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।